मास्टर जा रहे हैं, मास्टर जा रहे हैं। ओह, तो तुम हो दीदी। क्या कर रहे हो तुम सब? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आप में से कोई मुझे एक कविता सुनाओ जरा। मैं बताती हूँ दीदी। मछली जल की रानी है। अरे रे रे रे, जीवन मैं भी अपने उसका बचपन से पानी यही है। कविताएं सुनती आ रही हूँ। चलो, आज मैं तुम सबको इंग्लिश में कविता सुनाती हूँ। अच्छा दीदी। A for apple, B for bat. क्या है ये? हाँ? तुम मेरी ही कक्षा में मेरे सामने हिंदी की जगह बच्चों को अंग्रेजी कविता सिखा रही हो? चलो उठक बैठक करो, चलो। क्या हुआ पापा? इंग्लिश राइम सुनाने में गलती क्या है? इंग्लिश सुनाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन हिंदी का तिरस्कार गलत है। छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, इसे छोड़कर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल कैसा लगता है? इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Next, Amrita. She is the most brilliant student of our university और ये इस प्रोफेशन में आसमान की ऊंचाइयां छूना चाहती है। नाइस टू नो अबाउट यू। सो टेल मी, एक सिविल, एक क्रिमिनल और एक मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे 3 केस जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम किस तरह उसे सॉल्व करोगी? योर ऑनर, हर केस का पहलू सिर्फ 3 सवालों से जुड़ा हुआ होता है। Who, why and what did they gain? किसने किया, क्यों किया और उसके पीछे का मकसद क्या था? और अगर आने वाले कल की गलतियों को रोकना हो तो उसे आज ही फुल स्टॉप लगाना होगा, और ये सिर्फ लॉयर्स ही कर सकते हैं। ये तो हमारा बाथरूम है, देखना। यहीं पे उसके साथ नाइंसाफी हुई, इसीलिए अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए वो यहीं भटक रही है। भटक रही है मतलब वो यहीं पर है? दरअसल कौन है वो लड़की सर? उसका नाम है अमृता, इंडिया की फाइनेस्ट लॉ कॉलेज की सबसे बड़ी टॉपर। तकरीबन 1 साल पहले वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए इस रिसोर्ट में आई थी। उस हादसे के चौथे दिन ही उसने सुसाइड कर लिया। इतना गलत है ना सर? इतनी छोटी सी बात को लेकर कोई सुसाइड करता है क्या? सही कहा। इंटरनेट में पॉर्न वीडियो देखने वालों के लिए यह बहुत ही छोटी सी बात है, पर एक साधारण परिवार की लड़की के लिए यह किसी श्राप से कम नहीं। है क्या चीज है यार, नहाने के लिए तो हम भी तैयार हैं। ऐसी घटना होने पर उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। समाज के लोग जब तिरछी नजर से देखते हैं वो कितना चुभता है ये तुम नहीं समझ पाओगे। क्या दिख रही है देख, इसके साथ नहाने का दिल कर रहा है। मेरा भी दिल कर रहा है। वही मास्टर जी आ गए। अपनी लड़की को तो नहीं संभाल पाए,
तो ये स्कूल के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ऐसे लोग समाज के लिए धब्बा हैं। चलो चलो। जाने दो शिव प्रसाद, तुम्हारी बेटी का ऐसा एमएमएस मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो ऐसा नहीं कर सकती, ये मैं नहीं देख सकता। ऐसी गलती नहीं कर सकती वो। छी, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और जिस पिता ने अच्छे संस्कार दिए इसकी वजह से वो भी मर गए। ऐसी लड़की का तो मर जाना ही अच्छा है। हाँ बहन, ठीक कह रही हो तुम। मैंने कोई गलती नहीं की पापा। आज तक मुझे लगा कि आप मेरे साथ खड़े हो, लेकिन आपने तो साथ छोड़ दिया। खड़ी हो जा। संभाल अपने आप को। तुमने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तुमने अमृता को नहीं, उसके एम्बिशंस, उसके ड्रीम्स, उसके कैरेक्टर को भी मार दिया तुमने। तुम्हारी वजह से उसके बेकसूर पिता भी मारे गए। What did you gain? What did you gain? जो मर चुकी है उसके लिए मेरे डैडी को मुझसे दूर कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
अगर किसी की माँ ना हो तो उस माँ की कमी उसके पिता को पूरी करनी होती है, पर अगर उसी पिता का प्यार भरा साया अचानक से उसके सर से उठ जाए तो उसके लिए दुनिया नर्क बन जाती है। मेरे पिता मेरी जिंदगी थे। तुम्हारी वजह से मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मेरी माँ के चले जाने के बाद मेरे पिता ने ही मुझे संभाला, माँ का प्यार दिया। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था, पर जब उसी विश्वास को समाज वाले नोच रहे थे तब मेरे पिता की आंखों से निकले हुए हर एक आंसू का बदला मैं तुझसे लूंगी। बचपन में अपने पिता की आंखों पर पट्टी बांधकर जो लड़की उनके सामने नहाती थी, उसी लड़की की इज्जत उनके सामने उछाली। मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? अमृता, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो कुछ किया वो अनजाने में किया। जिस इंसान को जिंदगी से प्यार हो, जब वो मौत के करीब जाता है तो वो मौत कितनी खौफनाक होती है उसका एहसास आज मैं तुम्हें दूंगी। रुद्रा, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। रुद्रा, तुम्हें तो जिंदगी की हर वो चीज मिली जो मुझे मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने उसी दोस्ती का गला घोट दिया। तुमने मुझे मरने पे मजबूर किया। मेरे सपने चूर चूर हो गए। बताओ मेरी क्या गलती थी? अमृता, प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा खतरा मर्द से होता है, लेकिन बताओ अगर कोई औरत ही औरत की दुश्मन बन जाए तो उस औरत पे कैसे भरोसा कर? तुम्हारी गलती की वजह से मेरे पिता मर गए। मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ थे। उनके सपनों को मैं पूरा करना चाहती थी, पर तुमने मुझे जीने नहीं दिया। What did you gain? अमृता, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? अमृता, प्लीज मुझे छोड़ दो। साहसी भले ही दुश्मन हो, क्षमा करो उस दुश्मन को, सजा न उसे बिल्कुल तो। भले ही कितना भी क्रूर शत्रु तुम्हारे हाथ लग जाए, लेकिन तुम्हें उसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तुम्हें ऐसे दुश्मन को भूलकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। इससे तुम्हारे संस्कारों का पता चलता है। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बुराई इंसान में नहीं, हालात में होती है। ये आप ही ने कहा था ना पापा? उन्होंने तुमसे जो भी कहा सही कहा, बस तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चला। मरने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पर जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो तुम में नहीं थी। इसीलिए तुमने कूदकर अपनी जान दे दी। मैंने कूदकर जान नहीं दी। मेरे पापा के जाने के बाद मुझ में जिंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने खुदकुशी की। यही जिंदगी है,
जिंदगी हमेशा हमें हराने की कोशिश करती रहती है, ये उसकी नियति है, और जीतना ही जिंदगी है। इंसान मरने के लिए 100 बहाने ढूंढता रहता है। अगर जीने के लिए एक लक्ष्य मिल जाए तो वो हारी हुई जंग जीत जाता है। हमारा जन्म ही जीत से शुरू होता है अमृता। मां के गर्भ में बहुत अंधेरा होता है, छोटी सी जगह होती है, उसके बावजूद सारी मुसीबतों का सामना करके बच्चा उस गर्भ से निकलता है। उन कष्टों से लड़ता है वो, हार मानकर जान नहीं दे देता वो, क्योंकि उसे जीना है, दुनिया देखनी है। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होगी। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। आज तुमने किरण को अपने दर्द का एहसास दिलाया, इसे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती। कमजोर होता है वो कभी क्षमा नहीं कर सकता, जो शक्तिशाली होता है वही क्षमा करता है। किरण को माफ कर दो। ऑलरेडी तुम्हारे पिता भगवान से शिकायत कर रहे होंगे कि तुमने मेरी अमृता को इतना कष्ट क्यों दिया। अब पापा को तुमसे अच्छा लॉयर और कहां मिल सकता है अमृता। अच्छा, बचपन में ही तुमने कहा था कि भगवान को तुम कटघरे में खड़ा करोगी। यह बहुत अच्छा मौका है, हो जाए। छोड़ना मत, अच्छे से पूछना। मनुष्य में मानवता आजकल दिखाई क्यों नहीं देती? कहां चली गई वो? ये सब क्यों हो रहा है दुनिया में? प्रेम की परिभाषा लोगों के दिलों में क्यों नहीं आती? ये जरूर पूछना। पूछोगी ना? क्या हुआ गुड़िया रानी? आज के दौर में तो इंसान भी इंसान की मदद नहीं करता। आपने तो एक आत्मा की मदद की। थैंक्स। खुशी खुशी अपने पापा के पास जाना अमृता। रोहित, नाम तो मॉडर्न ही है ना? नाम मॉडर्न है तो क्या शादी कर लूं उससे? पागल। बिना सोचे समझे पापा ने मेरी शादी उसके साथ तय कर दी। कहीं से उसका फोन नंबर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर ही क्यों, डायरेक्ट ही दिखा देती हूँ ना। कैसे? ऐसे। अरे वाह, एकदम हीरो लग रहे हो। तुम्हारे पापा इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो वही रोहित होगा। सुनो, उसे दामाजी बोल रहे हैं। हाँ। ठीक नहीं है। रुकिए ससुर जी, आपके लिए एक अच्छी ड्रेस लेके आता हूँ। क्या बात है, मुझे चोरी से देखकर ही पसंद कर लिया? आपको कैसे पता चल गया? बताया किसी ने। तो तुम क्या मुझसे शादी कर लोगे? मतलब ऐसे और अचानक? तुम्हें क्या लगता है मैं भी शादी कर लूंगी? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? ठीक ही कहा है, लेकिन तुम्हें कटरीना कैफ पता है? सुपर्ब आइटम है। हाँ? लेकिन आपसे अच्छी नहीं है। कटरीना कैफ तुम्हें जानती है? अरे वो मुझे कैसे जानेगी? यही इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट है। तुम मुझे पसंद करो ये काफी नहीं है, मेरा भी तुम्हें लाइक करना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट कहा आपने। इस एंजेलिना को अगर लाइक करना है तो हाइट होना सिर्फ काफी नहीं है, और भी क्वालिटीज होनी चाहिए। वैसे भाई को पटा लेना शायद आसान होगा, पर भाई की बेटी को नहीं। भाई की बेटी, ये कैसा ट्विस्ट है? वैसे नाम क्या बताया? जी नाम? हाँ, रोहित। हाँ। मेरे पापा तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं। अभी देखा मैंने। मेरे पापा तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम मल्टी मिलियनेयर हो, लेकिन मुझे तुम्हें पसंद करना है तो तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। टेस्ट? हाँ, अगर उनमें तुम फेल हो गए तो तुम्हें ही मेरे पापा के पास जाकर कुछ भी बताकर इस शादी को कैंसिल करवाना होगा। अगर नहीं किया तो सुहागरात की रात को ही जहर देकर मार डालूंगी। गॉट इट? मेरा नंबर है, कॉल करूंगी तो फर्स्ट रिंग में ही उठा लेना। उठा लूंगा। 2 मिनट में मेरे सामने आ जाना। आ जाऊंगा। मैंने ससुर जी को भाई बनाया, भगवान भाई को ही मेरा ससुर बनाना चाहता है। अंजलि जी, आप पीछे से देखने पर भी बहुत सुंदर लगती है। क्या बात है।
है, मैं होती तो आंखें बंद करके शादी कर लेती। शट अप। टेस्ट ड्राइव के बिना मैं कार नहीं एक्सेप्ट करती तो होने वाले पति को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? हाय अंजलि जी, हाय गर्ल्स। हाय। सॉरी यार, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। ट्रैफिक्स? ग्राफिक्स सुना है, ये ट्रैफिक्स क्या है? साहब जी, आप इंग्लिश में जोक मार रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आएगा। आपका मतलब टू मच ट्रैफिक है यस ना? यस यस, ट्रैफिक। वैसे आपको थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ओहो, उसके साथ साथ थोड़ा टाइम सेंस भी होना चाहिए। करेक्ट। वैसे ये तुम्हारा ड्राइवर है ना? ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? ये सिर्फ ड्राइवर नहीं है, मेरा चाइल्डिश फ्रेंड है। चाइल्डिश फ्रेंड? आ, फिर से इंग्लिश जोक ना? हाँ वही हम वही, तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, मतलब बचपन से एक ही डिश में खाकर बड़े हुए हैं। इसीलिए चाइल्डिश चाइल्डिश। वाह, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। बैड जोक। आओ, तुम्हें पानी पूरी खानी है। पानी पूरी मतलब? पानी पूरी क्या होता है तुम्हें नहीं पता है? पानी पता है, पूरी पता है, लेकिन दोनों मिलाकर क्या होता है पता नहीं। कैसे पता चलेगा साहब जी, आप तो फॉरेन में पले हुए हैं ना? यस यस। वैसे टेस्ट के लिए बुला कर ये खाना पीना क्या रखा है? हमारा टेस्ट मिलना भी एक टेस्ट है। मुझे इस तरह की सिंपल चीजें बहुत पसंद है। खाओगे या नहीं ये बताओ। खा लेते हैं। ये है पूरी। पूरी तो बड़ी होती है ना, तो ये छोटी क्यों है? लो बजट में बनाई है क्या? पानी पूरी में ऐसी ही पूरी बनती है। हाउ नाइस ना यार, हाउ क्यूट इट इज। इट इज सो फनी साहब जी। सुनो, ये तुम्हें खाना है। बस ये तो सिंपल है। वेट, तुम्हें 5 चांसेस दे रही हूँ। पानी पूरी से एक भी बूंद नीचे नहीं गिराए बिना खाना होगा। कम से कम एक खाना होगा। स्टार्ट। ठीक है। साहब जी, इतने पोल्यूशन में आप पानी पूरी खाएंगे? इट इज नेसेसिटी। पोल्यूशन से ज्यादा मेरी शादी का सॉल्यूशन जरूरी है। आई वर्शिप यू साहब जी। बहुत मुश्किल है यार। क्या एक्टिंग करते हो बेटा? बहुत सेंसिटिव है अंजलि जी। फंस गई बेचारी। साहब जी, शायद चांसेस खत्म हो रहे हैं। हो गया शुरू। अंजलि जी, पास हो गया ना? शादी कंफर्म है ना? ये क्या, एक ही टेस्ट के बाद शादी कर लूंगी क्या? तो क्या पानी पूरी युद्ध करना होगा? नहीं, कब? What is this green balls? ये बॉल्स नहीं है साहब जी, तरबूज है, मतलब वाटरमेलन। वाटरमेलन? वाटरमेलन तो लाल होते हैं ना यार। बाहर से हरे होते हैं मगर अंदर से लाल होते हैं। अच्छा, वाओ, इट्स रेड इनसाइड गिरी। व्हाट अ वंडर यार। नेचर है सर। बेचारा, तरबूज क्या होता है इसे ये भी नहीं पता। तो अब मुझे क्या करना है अंजलि जी? बस एक पीस खाना होगा। 3 चांसेस। लाल रंग दिखना नहीं चाहिए और ना ही टुकड़ा नीचे गिरना चाहिए। स्टार्ट। बहुत मुश्किल है अंजलि जी, नीचे गिर जाएगा शायद। मेरे सारे टेस्ट ऐसे ही होते हैं। गिरी, मैंने तो खा लिया। इट्स लाइक अ हाफ मून यार। इट्स ब्यूटीफुल साहब जी। गुड, तुम इसमें भी पास हो गए। Thanks. नेक्स्ट टेस्ट। उफ। ऑटो। हेलो। शिट, आई कांट बिलीव दिस। व्हाट हैपेंड साहब जी? इसके तो 3 ही व्हील्स है यार, 4th व्हील कहाँ है? वो क्या है? ऑटो 3 व्हील्स के होते हैं साहब जी। तो फिर बैलेंस कैसे होता है यार? मतलब आपने कभी ऑटो नहीं देखा है क्या? ऑटोमेटिक कार के अलावा इन्हें ऑटो के बारे में कुछ नहीं पता। इट्स पुअर पीपल व्हीकल्स। अच्छा, स्कूटर को टेंट बांध दिया ऐसा लग चुप रहा है। करो। तुम्हें मेरा ऑटो अजीब लग रहा है? मुझे तुम्हारी बातें अजीब लग रही हैं। अब चलते हैं, चलो। Okay. साहब जी आप ए, तू यहीं रुक, तुम आगे बैठो। वाओ, व्हाट अ ब्रीज। हवा आने के लिए डोर्स निकाल दिए हैं क्या? सामने देख। ऑटो तुमने देखा नहीं था तो फिर स्टार्ट कैसे किया? वो पैरों पर अटक रहा था तो उठाकर बाहर फेंकने के लिए खींचा, अपने आप स्टार्ट हो गया। माय गॉड, ऐसे स्टार्ट करते हैं क्या? इतनी बड़ी की। मतलब तुम्हें ऑटो के बारे में सचमुच नहीं पता? तुम गाड़ी चलाओ। अरे वाह, सेफली ले आया। कितना हुआ? 100 रुपया। सीट का 10 रुपया लगता है ना? तुम शेयर ऑटो वाले हो क्या? पता लगा लिया तुमने? नहीं, कंफर्म किया मैंने, डाउट था। भाई, ये चालाकी मुझ पर लगाने की बजाय अपने काम पर लगाई होती तो आज बेंज कार में घूम रहे होते। बेचारे ऑटो पे ही अटक गए। पेमेंट कर दो। ऐसे ही तुम लोग पैसे वाली लड़कियों को फांसते हो ना? उसके बारे में नहीं जानता, पता चलेगा तो फट जाएगी तेरी। बात करता है। माय गॉड, इतने सारे लोग यहाँ कैसे? और ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा नहीं कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। खरीदने के लिए झगड़ा करना होता है क्या? दिस इज अ बाजार। तुम्हें जाकर उस कोने की सलीम बैंगल शॉप से 4 डजन बैंगल लानी है। बस इतना ही? नहीं, यहाँ वापस आने तक एक भी चूड़ी टूटी तो तुम फेल समझो। बैंगल्स मांगे यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये बैंक किस लिए? ये क्या है यार, हम लोग खुद इस भीड़ में नहीं जा सकते। इम्पॉसिबल है ना यार। इस अंजलि को भी इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है। स्टार्ट। साहब जी, कहीं फिसल मत जाना साहब जी।
नहीं फिसलूंगा। इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। साहब जी हटो 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 भाई हटो बहन हटो 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 अरे साइड दो यार, साइड दो, हटो हटो हटो। इसकी तो ऐसे भाग रहा हो जैसे ब्लैक टिकट लेनी हो। ये बुलबुल, रात को घर आ जा, बिरयानी खाकर कुकड़ू को करेंगे। थू, बेशरम। ए भाई, दुकान के सामने क्या गड़बड़ कर रहा है भाई? तेरे को क्या है बे? चटक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ना कह दो। क्यों बेचारे को ऐसे परेशान कर रही हो? माय गुडनेस, वहाँ तो देखो। अब तो शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। ये हर बार जीत कर मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहा है। ए, तुमने मेरी कमर क्यों देखी? नहीं देखी। नहीं, तुमने देखी। अरे कहा ना नहीं देखी। नहीं, तुमने देखा और वो मैंने भी देखा। कह दिया ना नहीं देखी, समझ में नहीं आती बात। क्या हुआ भाई, क्या बात है? इसने मेरी कमर देखी। अरे देवा रे देवा, कैसी जिद है तुम्हारी? मैंने कहा ना मैंने नहीं देखी। आहा, खुशी फिल्म में भी पवन कल्याण ने तुम्हारी ही तरह देखकर कहा था कि नहीं देखा। अंजलि जी, वो हीरो हैं और ये विलन है ना, नहीं देखा कह रहे हैं ना, अब झगड़ा क्यों कर रही हो? चलिए हम चलते हैं। मतलब तुम इसकी बात मानोगे या मेरी बात मानोगे? तब से चुप बैठा हूँ क्योंकि पैसे वाली लड़कियों से क्या मुंह लगना, लेकिन तूने मुझे अब भड़का दिया है। ये क्या कर लेगा मेरा? नहीं भाई, इन्होंने तो मजाक किया था। मैं भी तो मजाक कर लेता हूँ ना भाई। नहीं भाई, अब तक तो मैंने भी टच नहीं किया। ऐसा क्या? तब तो मेरा हाथ भी बहुत शुभ है भाई, ओपनिंग कर देता हूँ। प्लीज भाई, झगड़ा मत करो। अब देखना तुम लोग, एक भी बैंगल नहीं बचेगी। साहब जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? मुझे नहीं, उन्हें लगी है। वो तो होना ही था, क्योंकि शॉक तो दूसरों को देता रहता है ना। चेक कर लीजिए, एक भी नहीं टूटी होगी। तो अब टेस्ट में मैं पास तो हो गया ना। सेमीफाइनल्स तक तो आ गए हो, फाइनल्स हो जाने के बाद फाइनल करूंगी। मेरे फोन का वेट करना। अंजलि तुम्हारा आउट भी रोहित। हाय अंजलि, तुमने मुझे कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें वीडियो में कई बार देखा है। तुम्हारे सारे वीडियोस अंकल मेरे डैड को भेजा करते थे। पापा, 1 मिनट। क्या हुआ बेटी? आई एम कंफ्यूज्ड। ये रोहित है? हाँ, यही रोहित है। तो फिर उस दिन आपके साथ मॉल में कौन था? कौन था? उसने कहा कि वो रोहित है। आई लाइक हिम डैड। मतलब मेरे साथ जो भी रहेगा वो रोहित होगा? उसे तुम पसंद करने लगोगी? सॉरी डैड। वो बहुत बड़ा चीटर है। उसने तुम्हें ही नहीं, मेरे नाम से कई लोगों को चीट किया है। उसका फोन नंबर है तो दो। क्या हुआ? फोन नंबर दो। नहीं है डैड, मेरे पास नहीं है। देखा कितना चालाक है वो। बिना फोन नंबर और पता के लोग बेवकूफ बन गए। लगने तो मेरे हाथ। अंजलि, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं कभी मर्दों पर भरोसा नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम तुम पर भरोसा किया। तुम औरों जैसे नहीं होगे सोचा था। क्यों मुझे ऐसे धोखा दिया तुमने? अंजलि, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब क्या बोलोगे? एक और झूठ? मेरे डैड ने जब तुम्हारा नंबर मांगा तो मैंने नहीं दिया। पता है क्यों? मेरी लाइफ में कुछ अनमोल पल तुम्हारी वजह से आए थे, इसलिए। वरना अब तक तुम्हें मरवा डाला होता। अंजलि, तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने झूठ जरूर बोला है, लेकिन मेरा प्यार एकदम सच्चा है अंजलि। प्लीज, बस बहुत हुआ। कहीं चली जाओ यहाँ से, कम तुम जिंदा तो रहोगे। लेकिन आज के बाद मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश भी मत करना। अंजलि, क्या बात है, राजी हो गए?
डिम्पल ने तुम्हें क्या कहा पता नहीं, पर ये शादी करोगे तो 24 घंटे के अंदर मर जाओगे। नो प्रॉब्लम, 24 घंटे तो तुम्हारा पति बनकर रह लूंगा, वो काफी है। एक और बात बताऊं मैं, प्यार एक बीमारी है, उसकी दवा बस प्यार करना ही है। जैसे मरना है मरो। उस सीनू की तो बात ही मत करो, बहुत बड़ा चीटर है। अच्छा, वैसे तुम मेरी शादी में आओगी सोचा नहीं था। तुम्हें लेकर आकर बहुत बड़ी चीट की है उसने। मेरी डिलीवरी पर तुम्हें लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी ना उसने। तुम लोग उसके फ्रेंड्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो? तुम्हारे ही फ्रेंड्स हैं। छोड़ो, ये बताओ आज का प्रोग्राम क्या है? आज हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। ए, दुल्हन बनने के बाद बाहर नहीं जा सकते, समझी? हाँ, ये नकली शादी है, तुम दोनों भी इसे सीरियसली मत लो। ओके, कम लेट्स हैव फन। चलो चलो। वेलकम। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने बुलाया इसे। अंजलि, तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी लेकिन हमें नहीं है। इसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग चले जाते हैं। रहने दो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हियर। अब मैंने तुम्हारी गर्दन थोड़ी पकड़ रखी है। शट अप। ओहो, अब चुप करो, चलो चलते हैं। बाप रे, इतना ऊंचा, मेरे बस की बात नहीं है। अरे ये तो कोई भी कर लेगा यार। ठीक है, पहले मैं करती हूँ फिर तुम लोग करना। ओके? ये अंजलि, अंजलि प्लीज, अंजलि संभल के। ओके। अंजलि संभल कर, प्लीज अंजलि संभल के। ओके। Oh God! Rope is not tight. Hey! Oh, thank God. Hey, are you mad? You might have died. मरा तो नहीं ना? थैंक यू सीनू, लेकिन बिना सेफ्टी के आप ऐसे कैसे कूद गए? उस पल मैंने अपने बारे में नहीं सोचा था, अंजलि के बारे में सोचा था। अगर वो चली जाती तो मैं अकेला रहकर क्या करता? सीनू, इतने दिनों तक तुम्हारे प्यार को नफरत में बदलने की कोशिशें करती आई हूँ। तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आई लव यू सीनू। अंजलि, ये तो सच है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मतलब ये बाबा के लोग और ये नकली शादी अगर झूठ है ये पता चला तो फिर से। इन सब बातों को तो भूल जाओ, बस तुम्हारा प्यार सच्चा है ये मुझे समझ में आ गया है। तब तो वो सब मेरा ही नाटक है। What? और क्या, कोई उल्लू का पट्टा आकर शादी कर लेगा तो मैं देखता खड़ा रहूं, इसलिए ये सब किया। बस इतना ही ना, या मेरे जानने के लिए और भी कुछ बाकी है? हाँ है ना, लेकिन मेरे बताने से अच्छा है कि तुम खुद ही जान जाओ। जरूरत नहीं है, तुम्हारे बारे में पता चल गया उतना ही काफी है। अब और मुझे कुछ भी नहीं जानना। आई लव यू। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम नकली शादी की बात कर रही हो ना? ना नकली ना असली, मुझे शादी ही नहीं करनी। Hey, तुम चुप रहो। ठीक है बेटी, तुम्हें जो पसंद नहीं वो मैं नहीं करूंगा। दोस्त, ये शादी कैंसिल करो, हम इंडिया जा रहे हैं।
जैसे अपनी सगी बेटी की भलाई की बात कर रहे हो। इन्होंने अपनी सगी बेटी से ज्यादा लाड देकर मुझे पाला है। क्यों पाला है तुम्हें? तुमसे मिलने वाले पैसों के लिए, वरना जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को मारा था ना, उसी दिन तुझे भी मार देते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंजलि, तुम इस पे भरोसा मत करो। भरोसा मत करो? क्या भरोसा मत करो? ए अंजलि, अपने सगे भाई और भाभी को मारने वाला ये तेरी जान को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब मेरी मम्मी पापा को? इसी ने मारा है। तुम्हारे बाप की किस्मत अच्छी थी जो वो बच निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ही गांव को धोखा देकर लोगों का पैसा चोरी करके उसका इल्जाम भी तुम्हारे ही बाप पर लगाया। पूछो इससे, सच है कि नहीं? मतलब मेरे पापा? भगवान जैसे तुम्हारे बाप को, देवी जैसी तुम्हारी माँ को तुमसे दूर करने वाला दुष्ट आदमी यही है। मैं सबूत हूँ। आइडिया तुमने ही दिया था ना? हाँ, आइडिया मैं नहीं दिया था। मैं तो क्रिमिनल था, लेकिन तुम्हारी तरह भैया भाभी को मारने वाला क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, जो सोचा था वो होकर ही रहेगा। मेरे बेटे के साथ अंजलि की शादी होने के बाद ही यहाँ से कोई वापस जा सकता है। बेटा, I will take care, sir. ओके। अंजलि, ये सब क्या है सीनू? मुझे ये सब जानने के लिए तुमने? हाँ अंजलि, तुम खुद ये सच जानो इसलिए। मुझे मेरे पापा को देखना है सीनू। प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। यही तुम्हारे पापा हैं। ये है? 15 सालों से तुम्हारे प्यार के लिए जो तरसते रहे, वो यही है। पापा। इस दिल से कोई मेरी धड़कन को दोबारा इस दिल तक आने में इतने साल लग गए बेटी। सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो। सब बेटी मिलने के बाद दामाद को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे दामाद से पहले मिलाकर बाद में बेटी से मिलवाया।